किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय खरीफ का सीज़न चल रहा है। खरीफ में धान की खेती का एक मुख्य स्थान है। इस समय बहुत से किसान धान की रोपाई कर चुके होंगे और बहुत से किसान रोपाई की तैयारी कर रहे होंगे। धान की रोपाई करने के बाद धान की फसल में कई तरह की समस्याएं आकर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इन समस्याओं में खरपतवार भी एक बेहद गंभीर समस्या है। धान की फसल में यदि अधिक संख्या में खरपतवार उग जाते हैं तो धान के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करके खरपतवार भी अपनी वृद्धि हेतु धान के पौधे के समान ही उत्पादन स्रोतों धूप, पानी, पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। साथ ही जगह से भी वंचित रखते हैं, जिससे पौधे अस्वस्थ एवं कमज़ोर हो जाते हैं। फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं होने के कारण धान की पैदावारी बिल्कुल प्रभावित हो जाती है। धान की अच्छी पैदावारी के लिए खरपतवार रहित फसल का होना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए 3 चरण ऐसे होते हैं जिस समय हम कुछ आवश्यक कार्य करके बहुत अच्छी तरह से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। पहला चरण तब होता है जब हम रोपाई के लिए खेत की तैयारी करते हैं। अक्सर धान की रोपाई मानसून आने के बाद ही किया जाता है। बारिश होने के कारण खरपतवार का जमाव भी अच्छी तरह से हो जाता है। इन खरपतवारों का अंत रोपाई के लिए खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह से खेत की मचाई करके कर सकते हैं। यह हुआ खरपतवार नियंत्रण का पहला चरण। दूसरा चरण तब होता है जब हम धान की रोपाई कर देते हैं। धान की रोपाई के बाद खरपतवार का जमाव न हो, उसके लिए बूटाक्लोर 1 लीटर या प्रेटलाक्लोर 500 ml प्रति एकड़ की दर से रोपाई के बाद 72 घंटे के अंदर 3 से 4 इंच तक पानी से भरे हुए खेत में दवा की थोड़ी थोड़ी मात्रा कई जगह पर गिराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा गिराने के बाद आप देखेंगे कि दवा बहुत तेज़ी से पूरे खेत में फैल जाएगी। यह दवा डालने के बाद खेत में 4 से 5 दिन तक पानी रोक कर रखें। कुछ दिन के बाद खेत में काई की एक लेयर बन जाएगी, जिससे खरपतवारों का जमाव बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहें तो इसे बालू में मिलाकर पूरे खेत में छिट्टा लगाकर भी दे सकते हैं या पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। यह हुआ खरपतवार नियंत्रण का दूसरा चरण। खरपतवार नियंत्रण का तीसरा चरण तब होता है जब हमारी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है और उसमें सकरी एवं चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार जैसे स्वांक, स्वांकी, डीला मोथा, छतरी वाला मोथा, सफ़ेद फूल वाली बूटी, पानी घास, पान पत्ता, चार पत्ती, मिर्च बूटी, बुई के साथ साथ और भी कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बिस्पारी बैग सोडियम 10% SC, खरपतवार नाशक 100 ml प्रति एकड़ की दर से और साथ में मेटसल्फुरॉन मिथाइल 10% प्लस क्लोरीम्यूरोन इथाइल 10% WP 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से दोनों को एक साथ 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर धान की फसल में स्प्रे करके खरपतवारों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खेत में पानी बिल्कुल न हो और दवा डालने के 24 घंटे के अंदर खेत में पानी जरूर लगा दें। किसान भाइयों, इस तरह धान की फसल में चरणबद्ध तरीके से कुछ कार्य करके धान के खरपतवार का नियंत्रण करके फसल बचा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।